ये छुई लगा है। नो ना दादी पगला है। कॉफी ठीक है। थैंक यू प्रीशा। ठीक कैसे होगा बोलो? डालो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम डैड एंड बच्चा। मैं हूँ प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ बेसिक टॉयज जब बेबी 2.5 से 3 साल का होता है तो हम इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। मैं वैसे टॉयज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे बेबी उस टॉयज के साथ प्लेइंग करे, साथ में बहुत कुछ लर्न भी करे। तो मैं जब भी टॉयज परचेज करती हूँ प्रीशा के लिए, मेरे माइंड में हमेशा 2 चीज़ आता है। फर्स्ट जो आता है वो आता है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेबी को आप जो भी टॉयज देंगे तो उस टॉयज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन ही खेलता है। इसके बाद वो बोर हो जाता है, फिर वो चाहता है कि मैं कोई नेक्स्ट टॉयज पे स्विच करूं। दूसरा जो चीज़ मेरे माइंड में आता है वो ये आता है कि जो भी मैं बच्चों के लिए टॉयज खरीदती हूँ तो वो टॉयज में किसी भी तरह का कोई नुकीला ना हो और कोई ऐसा टॉयज ना हो जिससे बेबी के लिए हार्म हो। मैं हमेशा वैसे ही टॉयज परचेज करती हूँ जिससे बेबी जितना भी खेले और उसे टूट फूट जाने के बाद भी बेबी को कोई हार्मफुल ना पहुँचे। तो प्रीशा अभी 3 साल 2 महीने की हो गई है और मैंने बहुत सारे उसके लिए टॉयज परचेज किया और उसने टॉयज के साथ बहुत कुछ लर्न भी किया और प्लेइंग भी की और बहुत सारा वेस्ट भी कर दी। बट कुछ टॉयज बचा भी है और कुछ टॉयज वेस्ट भी हो गया है। प्रीशा के सारे टॉयज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और जो भी मैं आपके साथ टॉयज शेयर करूंगी सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टॉयज जो बेबी को दिया था, जो प्रीशा को दिया था, वो था अल्फाबेट्स पजल। अल्फाबेट्स पजल बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है और बेबी बहुत अट्रैक्टिव होकर प्लेइंग करते हैं। पजल होता है, कलरफुल होता है और साथ में इसके साथ बेबी खेलने में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रीशा को दिया था तो अरेंज करना सीखा था, बट वो इमेजिन करते करते उसने का हाउस बना लेती थी, रेलगाड़ी बना लेती थी, मतलब डब्बे की तरह ऐसे बना लेती थी। तो ये एक ऐसा पजल्स है जिससे बेबी अल्फ़ाबेट्स भी लर्न कर लेगा। बहुत ही अमेजिंग पजल्स है, ये आप बेबी को ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं। मेरी जो सेकेंड टॉय मैंने प्रीशा को सॉफ्ट बॉल्स दिया है और इस बॉल्स में सबसे बड़ी स्पेशली ये है कि इस बॉल्स में कलर्स दिए हुए हैं और ये बॉल जो है कलरफुल बॉल्स है। तो प्रीशा अट्रैक्टिव होकर इससे प्लेइंग करती है और साथ में ये सारे कलर से भी इंट्रोड्यूस हो गई थी बहुत जल्दी। तो ये भी मैंने 2.5 साल में प्रीशा को इंट्रोड्यूस कर दिया था। सारे कलर को अच्छे से जानती है और इससे अच्छे से प्लेइंग करती है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इससे कोई भी हार्म नहीं होता है प्रीशा का। सेकेंड टॉयज में मैंने बेबी को सॉफ्ट एंड कलरफुल बॉल्स दिया था। और मेरी थर्ड जो टॉयज थी वो लेस वाली टॉयज थी। साइड में पिक्चर दिख रहा होगा आपको, एलिफेंट बना हुआ है और उसमें लेस लगा हुआ है। तो इस टॉयज को देने का रीज़न मेरा ये था कि ये जो लेस लगा हुआ है, लेस को होल में डाले और होल में डालना सीखे, अपने फिंगर का यूज करना सीखे, जिससे जो बेबी का फाइन मोटर है वो भी अच्छे से डेवलप कर जाता है। इस लेस से मैंने अपने बेबी को सिखाया था कि इससे स्लीपिंग लाइन बनाना सिखाया था और स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाया था। वो इस लेस को इस तरह से डालती थी, स्लीपिंग लाइन बनाती थी और इस तरह से डालकर स्टैंडिंग लाइन बनाती थी। तो ये टॉयज भी मेरी प्रीशा के लिए बहुत अच्छा था। और मेरी फोर्थ टॉयज थी वो था किचन सेट से। वो छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें किचन सेट से खेलना बहुत मज़ा आता है। तो मैंने प्रीशा को किचन सेट दिया था। इससे प्रीशा क्या करती थी कि उससे इंट्रोड्यूस भी होती थी और प्लस में वो हमेशा कहती थी मम्मा मैं कॉफ़ी बना के दे रहा हूँ पी लो, मम्मा मैं मैगी बना के दे रहा हूँ पी लो। उसके साथ वो प्लेइंग भी करती थी और उसको पता भी चलता था कि कॉफ़ी क्या होता है, मैगी क्या होता है और कॉफ़ी को कहाँ पे बनाते हैं, मैगी को कहाँ पे बनाते हैं। तो उसी इसके साथ उसका खेलना भी हो जाता था और वो मम्मी पापा को बना कर देती थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इससे बहुत ज़्यादा बेबी इंजॉय भी करेगा और साथ में लर्न भी करने को मिल रहा है। तो ये टॉयज भी आप बेबी के लिए रख सकते हैं। 5 जो मेरी टॉयज थी वो थी डॉक्टर सेट्स। प्रीशा को डॉक्टर सेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। बच्चों अक्सर क्या होता है मोबाइल में वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं तो वो देख कर बोलती थी कि मम्मा मुझे डॉक्टर सेट चाहिए। तो मैंने प्रीशा को डॉक्टर सेट से इंट्रोड्यूस कराया था। डॉक्टर सेट परचेज किया था। तो वो करती क्या थी कि अपने कोई भी टेडी के साथ, कोई भी बेबी के साथ उसका वैसे फीवर चेक करती थी, उसे इंजेक्शन देती थी। तो उसे ये भी पता हो गया था कि सेट्स के बारे में उसे पता चल गया था कि इससे मैं फीवर चेक करता हूँ और बेबी को फीवर होता है तो इंजेक्शन देना चाहते हैं। और उसे डॉक्टर सेट्स लेकर प्रीशा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा प्लेइंग करती थी और हर टाइम वो पापा को मम्मा देखो तुम्हारा कितना फीवर हो गया, पापा मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूँ। इस तरह से
से बच्चे खेलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस तरह के टॉयज आप ऑफकोर्स आप बेबी को दे सकते हैं और ये सारा टॉयज बेबी के लिए बहुत अच्छा। मैं जो भी टॉयज आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं है, ओनली बेबी इससे प्लेइंग करेगा और साथ में बहुत ज़्यादा लर्न करने वाला है, बहुत कुछ लर्न करने वाला है। तो ये सारा टॉयज आप बेबी को दे सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट जो टॉयज थी टेडी में, और मैंने प्रिशा को बहुत सारा सॉफ्ट टेडी दिया था। वो टेडी के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी, बहुत ज़्यादा लाइक करती थी टेडी को। जब स्लीपिंग टाइम होता था तो वो पहले टेडी मांगती थी, मेरा टेडी कहाँ है मम्मा, मुझे टेडी दो, मैं टेडी के साथ ही सोऊंगा। तो उस टेडी लेती थी तभी सोती थी। प्रिशा क्या करती है, टेडी के साथ टेडी को सुलाती है, टेडी को खिलाती। मैं जो प्रिशा के साथ करती हूँ वही वो टेडी के साथ करती है, उसे खिलाती है, उसे बात करवाती है और उसके साथ बातें करती है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉयज है बेबी के लिए। जब मेरी मम्मा क्या करती है वो सारी चीज़ों को रिमेंबर करती है कि मेरी मम्मा मेरे साथ क्या करती है, मुझे खाना खिलाती है, मुझे बात देती है, मुझसे टॉकिंग करती है, मुझे स्टोरी सुनाती है, मुझे पढ़ाई करवाती है। ये सारा कुछ आप अपने बेबी से करेंगे और वो क्या करेंगे कि वो सारा चीज़ अपने माइंड में इमेजिन करेंगे, इसके बाद वो सारा कुछ अपने टेडी के साथ करते हैं। तो ये भी एक लर्न करने का बहुत अच्छा टॉयज है। बेबी का क्या होता है, माइंड डेवलप करता है और स्टार्टिंग से ही बेबी टॉकिंग करने के लिए सीखता है। जैसे जैसे आप अपने बच्चों से टॉकिंग करोगे उसी तरह वो टेडी से टॉकिंग करेगी। जो माइंड है वो फास्ट डेवलप करता है। तो ये टेडी भी आप बेबी को दे सकते हैं प्लेइंग करने के लिए भी, और बेबी इससे तो बहुत कुछ लर्न कर ही रहा है। मेरी नेक्स्ट जो टॉयज थी वो थी व्हाइट बोर्ड। तो मैंने 2 टाइप्स का बोर्ड परचेज किया था, एक मैंने डिजिटल बोर्ड परचेज किया था और एक मैंने व्हाइट बोर्ड परचेज किया। तो वो बोर्ड की तो पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा यूज़ प्रिशा ने किया और अभी तक करती है। मतलब उस पर कोई भी चीज़ बच्चा करता है। अगर बच्चा आपका पेंसिल पकड़ना नहीं भी जानता है तो आप बच्चे को व्हाइट बोर्ड दे सकते हैं। उस पर बच्चा क्या है कि स्क्रैबलिंग करना सीखेगा, हैंड में पेंसिल को कंट्रोल करना सीखेगा, जिससे फाइन मोटर पे भी वर्क हो जाएंगे और बेबी स्क्रैबलिंग करते करते बेबी बहुत कुछ सीख सकता है। तो जो व्हाइट बोर्ड था मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहा और मैंने ऑलरेडी बेबी को पजल्स दे रखा था, तो वो पजल से सारा अल्फ़ाबेट सीख चुकी थी। व्हाइट बोर्ड मेरा बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मैंने इतना पहले ही प्रिशा के लिए व्हाइट बोर्ड मंगवा दिया था और मेरा इतना यूज़फुल था। ये मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी मैं मंगवा दूंगी तो मेरे लिए इतना यूज़फुल रहेगा। तो प्रिशा ने उस पर बहुत सारा कुछ, प्रिशा उस व्हाइट बोर्ड पे ड्राइंग भी कर लेती है, ए से जेड तक लिख भी लेती है और उसे उसके माइंड में जो भी आता है वो अपनी बनाते रहती है। कभी सनलाइट बनाती है तो कभी ट्रेन बनाती है, उसी माइंड में जिस तरह का शेप आता है, जिस तरह का इमेजिन करती है, सारा कुछ बनाती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों को देने के लिए। तो ये जो भी मैंने आपको, जो भी टॉयज़ मैंने आपके साथ शेयर की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉयज़ है बेबी के लिए। ये सारा टॉयज़ आप बेबी के साथ शेयर कीजिए और ये सारा टॉयज अगर आप बेबी को पहले से दे रखे रहेंगे, बेबी बहुत कुछ लर्न कर रखेगा। तो जब भी बेबी स्कूल से आएगा, स्कूल में आप एडमिशन करवाएंगे तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बेबी, क्योंकि सारा कुछ से इंट्रोड्यूस हो चुका है और अच्छे से बहुत कुछ लर्न कर चुका है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर से ये बता रही हूँ कि जब भी आप बेबी के लिए टॉयज परचेज करें तो इस तरह का ही टॉयज परचेज करें और माइंड में ज़रूर ये रखिए कि ज़्यादा कॉस्टली टॉयज परचेज नहीं करना है, क्योंकि बेबी बोर हो जाते हैं और फिर बेबी दूसरे टॉयज पे स्विच करना चाहते हैं। और दूसरा ये माइंड में रखिए कि जब भी आप बेबी को टॉयज देते हैं तो वैसा टॉयज को सेलेक्ट करें जिससे बेबी को किसी भी तरह का कोई हार्म ना पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं, जैसे बेबी के फूड से रिलेटेड एंड बेबी के एजुकेशन से रिलेटेड। फिर मिलते हो नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।